हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चेक रिलेटेड एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने बेसिक्स, परचेज सेल की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री सेकंड वीडियो में आपने सीख ली है। अब हम थोड़ी सी चेक वाली बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस में आप कुछ भी खरीदते या बेचते हो तो आपको पेमेंट चेक के द्वारा भी मिलता है। तो चेक का ट्रीटमेंट कैसे करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इंग्लिश में रहेगा पूरा, बाकी आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा और पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आप इंग्लिश शब्द को भी आराम से समझ सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम बात करते हैं कि सर, अगर चेक मिलेगा तो क्या होगा। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। चेक, अच्छा ये कैप्स लॉक ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, 10,000 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर राम से चेक मिला। तो राम से अगर चेक रिसीव्ड हुआ है 10,000 का, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो भैया सिंपल सी बात है, आपको मैंने सिखाया है, जो आता है उसे डेबिट करना है, जो जाता है उसे क्रेडिट करना है। भाई चेक मिला है तो चेक आ रहा है, चेक को डेबिट करो। तो मैं लिख देता हूँ चेक अकाउंट डेबिट। सर चेक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000। और नीचे में लिख दो टू, कौन देने वाला है, राम। तो जो देनदार होता है वो नीचे लिखते हैं नियम के हिसाब से। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर को भी कलरफुल रखेंगे हम हमेशा की तरह। तो दिस इज आवर आंसर। बट सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, आंसर तो आपका बिल्कुल सही है नियम के हिसाब से कि जो आता है उसे डेबिट कर दो, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो, बहुत सही। लेकिन यहाँ पे चेक को आप लोग हमेशा कैश बोलना। ठीक है, सिंपल सी बात है, चेक मिला मतलब एक कागज का टुकड़ा मिला है। अब उस कागज को टुकड़े को चेक मत बोलो, कैश बोलो। ठीक है, चेक मिला मतलब कैश मिला, ऐसा मान के आपको एंट्री करनी है। ओके। अब देखो भाई, चेक को बैंक में जमा भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पैसा आएगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किसके लिए लिए हो, पैसे पाने के लिए। तो चेक को जमा करोगे। तो सर अगर चेक को डिपॉजिट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक को बैंक में जमा कर दिया। तो क्या आंसर बनेगा सर, फिर से रेड कर दो, क्या आंसर बनेगा। चेक को अगर बैंक में जमा किया, तो भाई जमा किए हो तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल जमा करने की एंट्री। और 10,000 ही रहेगा, क्योंकि देखो भाई चेक 10,000 का था, तो आज भी तो 10,000 का ही रहेगा ना, कुछ प्लस माइनस थोड़ी ना होगा चेक में अपने आप। तो 10,000 का चेक था, अभी भी 10,000 ही बैंक में आएगा। ओके। टू कैश, सर जमा करने की एंट्री है ये तो। यस, जमा करने की एंट्री है, बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री। बैंक में पैसा आ गया और आपका जो चेक था वो चला गया। ठीक है, मतलब बैंक में पैसा आने की एंट्री आपको नॉर्मली करनी है यहाँ पे। ओके। तो अभी क्या सीखे कि सर चेक मिला तो क्या करेंगे, और चेक को जमा कर दिया तो क्या करेंगे। ठीक है। अब मान लो मैं, चेक मिला और उसी दिन जमा कर दिया, मतलब यहाँ पे हम अलग अलग एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दिन में हो सकता है। मान लो चेक मिला 1 तारीख को, लेकिन आप 1 तारीख को बैंक नहीं जा पाए, आपने जमा किया 2 तारीख को, तो अलग अलग दिन है। लेकिन अब मान लो क्वेश्चन बोलता है कि चेक मिला और उसी दिन हमने जमा कर लिया। तो लिखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। तो सर उसी दिन जमा कर दिया, मान लो 15,000 का चेक था। ठीक है, तो सर चेक भी मिला और उसी दिन हमने बैंक में जमा भी कर दिया। तो अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आप दो अलग अलग एंट्री करते थे, अब आपको दोनों को साथ में करना है। तो दोनों को साथ में जब आप करोगे ना, तो ये कैश डेबिट और ये कैश क्रेडिट, ये दोनों चीज सेम है, इसीलिए इसको हटा देना। तो बचा क्या, बैंक डेबिट और टू राम। ओके, मतलब कैश से डेबिट था और क्रेडिट भी था, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे। और क्या बचा, बैंक टू राम। तो आपको ना दोनों को इकट्ठे में क्या लिखना पड़ेगा, बैंक टू राम। तो देखो सिंपल सी बात है, बैंक में पैसा आ गया, सर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में 15,000 का चेक जमा हो गया, मतलब बैंक में पैसा आ गया। नीचे में देने वाले का नाम राम, तो राम अकाउंट 15,000। तो सिंपल सी बात थी, दोनों को इकट्ठे में जब आप लिखोगे ना, तो आपके एंट्री में कैश शब्द नहीं दिखेगा, क्योंकि चेक तो भाई आया और चला गया, बचा ही नहीं। तो एंट्री में जब आप दोनों को इकट्ठे में करोगे तो कैश शब्द नहीं दिखेगा। वेरी इजी। ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखा, चेक मिलने का एंट्री। अब आप चेक देने का एंट्री सीख लो। मान लो हमने चेक दिया, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक कर लिया मैंने, ठीक है। तो मान लो हमने पेमेंट किया, पेमेंट मेड टू श्याम,
हम श्याम का पैसा लग रहे थे, हमने श्याम को पैसा दिया, और किसके द्वारा दिया सर? चेक के द्वारा दिया। सर हमने श्याम को चेक दिया मान लो 5,000 का, या 50,000 कर लो चलो, है ना। तो हमने श्याम को चेक दिया, तो यहाँ पे सर क्या एंट्री होगी भाई? देखो, श्याम को पैसा दे रहे हो तो श्याम पैसा पाएगा, तो पाने वाला डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, नियम के हिसाब से चलना हमेशा, श्याम अकाउंट डेबिट। सर क्या जा रहा है आपके पास से? चेक जा रहा है। अब देखो मैं, चेक मिलता है तो कैश बोलते हैं, अभी जा रहा है, तो जा रहा है तो आप हमेशा बैंक बोलना, क्योंकि देखो आपके अकाउंट से पैसा कब कटेगा वो बताएगा नहीं, वो किसी भी समय आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा जिसको आप दे रहे हो श्याम को। जब आपको चेक मिलता है तो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि आप जब चाहो जमा कर दो चेक को, लेकिन आप दूसरे को चेक देते हो तो आपको कैसे पता चलेगा? वो किसी भी टाइम जमा करे निकाले, तो आपको कुछ पता नहीं रहता है ना। तो एक प्रकार से आप बैंक ही लिखो, चेक देने के टाइम आपको बैंक लिखना है, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा किसी भी टाइम कट सकता है, तो आप पहले से ही बैंक लिख लो। परफेक्ट है। ओके। अब यहाँ पे ना एक, आपने वैसे तो चेक के बारे में सब सीख लिया, लेकिन मैं यहाँ पे मैं कुछ मजेदार बातें अब आपको सिखाने वाला हूँ, कुछ स्पेशल बातें मैं इसको बोलूंगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेशल एंट्रीज, मतलब इन एंट्रीज में मजा आ जाएगा। ये एंट्री बहुत ही अनोखी है बच्चों। चलो लेट स्टार्ट, पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं, बीच में डाल देते हैं। ओके। सो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं स्पेशल एंट्री। तो सबसे पहला इसमें है, अब मेरे को बताना आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय। हमें अजय से चेक मिला 10,000 का। तो आपने तो सीखा है इसका आंसर। सर किसी से भी चेक मिलता है तो क्या करते हैं? चेक अकाउंट डेबिट, अरे नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, चेक को कैश बोलते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू अजय। ओके। सर अजय से चेक मिला, परफेक्ट, अजय से चेक मिला, हमने एंट्री सीखी है, हमने एंट्री कर ली। अब मैं मान लो इस चेक को आप विजय को दे दिए, तो मैं यही एंट्री कर उठा लेता हूँ पेमेंट वाली, क्योंकि पेमेंट वाला आपको मैंने सिखाया है ऑलरेडी। तो पेमेंट मेड टू श्याम, देखो अजय से चेक प्राप्त किया 10,000 का, अब इसी चेक को आप लोग श्याम को दे रहे हो, ठीक है, थ्रू अजय चेक, मतलब अजय का ही चेक को आपने दे दिया श्याम को। ओके। हमने बेसिकली श्याम को पेमेंट किया है मान लो 10,000 का, और पेमेंट अपने चेक से नहीं किया है। देखो पिछली बार क्या हुआ था, आपने खुद का चेक दिया तो आपके बैंक से पैसा कट गया। इस बार आप अजय को पेमेंट करोगे क्योंकि आप अजय से 10,000 का सामान खरीदे हो, ठीक है। तो अजय का आपको चेक आपके पास अवेलेबल है। अब आप श्याम को पैसा दे रहे हो अजय के चेक के द्वारा, तो क्या होगा यहाँ पे? अजय का चेक जा रहा है, आपका चेक नहीं जा रहा है, तो बेसिकली अजय के अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके अकाउंट से तो पैसा नहीं कटेगा। इसीलिए आप यहाँ पे कैश शब्द का उपयोग करना। क्या बता रहे हो सर, नहीं समझ आ रहा है? देखो फिर से बताता हूँ मैन, आप खुद का चेक दोगे तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, लेकिन इस बार आप श्याम को पेमेंट किसके चेक के द्वारा कर रहे हो? अजय के चेक के द्वारा, मतलब अजय के अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके अकाउंट से तो पैसा नहीं कट सकता। तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कट रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे बैंक मत लिखो, आप यहाँ पे कैश ही लिखो। तो सिंपल सा बोलूं तो अगर खुद का चेक दोगे तो बैंक लिख देना, और दूसरे का चेक दोगे किसी को तो कैश लिख देना। सिंपल। खुद का चेक दोगे तो बैंक लिखना क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, और दूसरे का चेक दोगे तो बैंक लिख देना। तो यहाँ पे अजय का चेक हमने श्याम को दे दिया, तो हमने अजय का चेक दिया, खुद का तो नहीं दिया, इसीलिए कैश लिखेंगे। परफेक्ट है, वेरी इजी। अब अगला चलते हैं, इसके बाद अगला एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेंगी, एक और अनोखी एंट्री हम यहाँ पे सीखने वाले हैं सर, एक और अनोखी एंट्री हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो सर, हम चेक जमा करते हैं, ये वाला, हम चेक जमा करते हैं। बेसिकली आपने ऑलरेडी सीखा है कि आप लोग चेक जमा करते हो। अब मान लो चेक जमा किए और वो बाउंस हो गया, मतलब चेक में साइन गलत था, तारीख गलत थी, या कुछ भी गलती थी, तो चेक खराब हो जाता है। तो बैंक वाले चेक को जमा नहीं करते बल्कि वापस कर देते हैं। ओके। तो उसको मैंने इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनर। डिसऑनर, यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कलरफुल मैनर में सब दिखाई दे। तो देखो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक, मतलब सर चेक खराब हो गया, चेक अच्छा नहीं था, चेक में कुछ गलती थी, चेक हो गया डिसऑनर। तो अब इसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। देखो आपने ऊपर में किसका चेक जमा किया था? राम का। तो मान लो राम का चेक खराब हो गया, ये 15,000 का चेक आपने जमा किया था, मान लो ये चेक खराब हो गया, तो इसकी एंट्री अब हम लोग करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखो, राम्स चेक, राम का चेक वॉज डिसऑनर्ड। सर राम का चेक खराब हो गया,
एंड बैंक ने रिटर्न कर दिया, एंड रिटर्न्ड बाय बैंक। सर राम का चेक खराब निकला और बैंक ने रिटर्न कर दिया, ठीक है भाई। अब जैसे आप सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की उल्टी एंट्री करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। सर हम जमा करने के टाइम क्या एंट्री किए थे, ये देखो, जमा करने के टाइम ये वाला एंट्री किए थे। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जब आप राम का चेक जमा किए थे उस दिन, तो आपने ये वाली एंट्री की थी। आज जब चेक खराब हो गया है तो आप इसी एंट्री को उल्टा लिख दो, यानी राम ऊपर आ जाएगा और बैंक नीचे आ जाएगा सर। ओके, मतलब जब जमा करते हो ना, तो उसी को उल्टा कर दो भाई, क्योंकि चेक खराब निकला। अब तो बैंक में पैसा नहीं आएगा, चेक आपका खराब हो गया है, तो आप भी एंट्री को उल्टा कर लो। ठीक है, तो बहुत आसान है। चेक अगर खराब हो जाता है तो एंट्री को भी उल्टा कर लेना है। वेरी गुड सर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक और स्पेशल एंट्री देख लो, इसी में सेम टू सेम है। एक और स्पेशल देख लो। क्या होता है ना, बैंक वाले गुस्सा हो जाते हैं और बैंक वाले बोलते हैं कि हम कुछ चार्जेस लेंगे। तो मान लो बैंक वाले ने चार्ज किया है, मान लो 20 रुपए एक्स्ट्रा। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई आप लोग खराब चेक ला रहे हो, हमारी क्या गलती है, हमने तो अपना काम सही से किया। तो बैंक वाले एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक्स्ट्रा पैसा लग गया 20 रुपया, तो आप यहीं पे 20 रुपया को जोड़ दो। आपको अलग से इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। आप जो भी पैसा बैंक वाले एक्स्ट्रा लेंगे ना, उसी अमाउंट में जोड़ देना। जैसे कि सर 50 रुपया लेंगे तो 50 जोड़ देना, 20 लेंगे तो 20 जोड़ देना। मतलब एंट्री यही वाली होगी। एंट्री तो सर यही वाली होगी। बस अगर एक्स्ट्रा पैसा बैंक वाले लेंगे तो उसको अलग से जोड़ देना। तो 20 रुपया मेरे से अलग से लिए थे, तो मैंने देखो एंट्री में जोड़ दिया। बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ बच्चों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आपका चेक वाला सारा खत्म हो जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ ऊपर से लेकर के लास्ट तक। चेक मिलेगा तो कैश टू राम, मतलब चेक मिलेगा तो कैश बोलना। और जमा करने के लिए बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा और चेक चला जाएगा। सेम दिन पे जमा कर दोगे तो बैंक टू राम, क्योंकि सर उसी दिन जमा करोगे तो कैश लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। सेम दिन पे जमा करोगे तो कैश आपका हट जाएगा, ये वाला कैश और ये वाला कैश हट जाएगा, तो बचेगा बैंक टू राम। ओके सर, अगर किसी को चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक लिखना। हाँ, लेकिन दूसरे के चेक से करोगे, जैसे कि यहाँ अजय के चेक से किए, तो कैश लिखना। सर किसी का चेक खराब हो जाएगा तो उल्टा एंट्री कर देना। और अगर बैंक वाला एक्स्ट्रा पैसा लेगा तो उस पैसे को वहां पे जोड़ के लिख देना। ओके, कुछ और एंट्री सीख लेते हैं छोटा छोटा। जैसे कि मान लो बैंक वाला एंट्री आपको मैं बताया नहीं हूँ। मान लो सर कैश डिपॉजिट किया, आपने बैंक में पैसा जमा किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सर हमने बैंक में पैसा जमा किया। एक और एंट्री है कैश विड्रॉन, सर हमने बैंक से पैसा निकाला। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, और एंट्री देख लो, सैलरी पेड थ्रू चेक, सर हमने चेक से अपना सैलरी पे किया। मान लो रेंट रिसीव्ड, किराया मिला। रेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, चेक से हमें किराया मिला। चेक से हमें किराया मिला। या फिर बैंक चार्जेस पेड। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों, जो कि मैं आपको ये पांचों बता रहा हूँ। बहुत आसान आसान है। देखो पहले क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, कि नकदी दोगे तो कैश लिखना, और बैंक से पैसा कटेगा तो बैंक लिखना। तो वैसे ही ये आंसर बनेंगे यहाँ पर भी। वेरी इजी, आप एक बार देख लो, आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे कि सर बैंक में पैसा जमा किए, तो बैंक में पैसा जमा किए तो वही बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके हाथ से क्या जाएगा, कैश। तो टू कैश अकाउंट, वेरी इजी। अभी चेक को जमा करने की एंट्री किए थे ना, वही वाला है। ठीक है, बैंक में पैसा आएगा और आपके हाथ से कैश जाएगा। सर बैंक से पैसा निकालोगे तो उसकी उल्टी एंट्री कर दो, जमा करने का जस्ट उल्टा। जमा करने का जस्ट उल्टा। पैसा निकालोगे तो पैसा आएगा और बैंक कट जाएगा, बैंक से पैसा कट जाएगा। तो जस्ट जमा करने और निकालने का एक दूसरे के उल्टे एंट्री होते हैं। ठीक है सर, सैलरी दे रहे हो, सैलरी तो खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर दो। याद करो सैलरी टू कैश लिखते थे ना हमेशा। आज आप सैलरी टू बैंक लिख दो, क्योंकि आप चेक से दे रहे हो, और किसी को भी चेक देते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक, क्योंकि खुद का चेक दे रहे हो भाई, दूसरे का चेक तो नहीं दे रहे हो यहाँ पे। ओके सर, चेक द्वारा किराया मिला, चेक आता है तो आप क्या बोलते हो, कैश, क्योंकि चेक को अभी जमा नहीं किए हो। तो चेक अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि रेंट आपकी कमाई है इस बार, तो इसको टू रेंट बोलना है, कैश टू रेंट, क्योंकि चेक आपने अभी जमा नहीं किया है तो आपको चेक को कैश बोलना है। ओके
सर बैंक चार्जेस पे किए, भाई आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक वाले महीने का या 3 महीने में एक बार कुछ 17-18 रुपया पैसा काट लेते हैं एटीएम का, एसएमएस का, है ना। तो ये बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक वाले हमारे अकाउंट से काट लेते हैं। तो देखो ये भी एक खर्चा है, तो खर्चा को क्या करेंगे सर, डेबिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और नीचे में क्या लिखोगे, कैश। नहीं भाई, बैंक चार्जेस तो बैंक से कट जाता है, तो आपको नीचे में क्या लिखना है, टू बैंक, क्योंकि सर बैंक चार्जेस तो बैंक से ही कट जाते हैं ना। आप 2-3 रुपया लेके बैंक थोड़ी ना जाते हो कि भाई ये लो 2-3 रुपया आप काट लो मेरे अकाउंट से, ऐसा नहीं होता। वो आपके अकाउंट से उन्हीं लोग काट लेते हैं। तो एक प्रकार से आपके बैंक से ही पैसा कम हो रहा है, तो आपको एंट्री भी करनी है टू बैंक। तो ये सारी बच्चों बैंक से रिलेटेड कुछ एंट्री थी, बैंक और चेक वाली एंट्री। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैंने डिस्काउंट वाला भी सिखा दिया, मैंने नॉर्मल भी सिखा दिया, परचेज सेल, मैंने रिटर्न का भी सिखा दिया, मैंने बैंक वाला भी सिखा दिया, और आज तो मैंने चेक वाला भी सिखा दिया। ओके, सारा क्वेश्चन अब आपको मिक्स होके आएगा, मतलब बुक में आपका सारा क्वेश्चन अब मिक्स होके आएगा। तो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा लास्ट एंट्री रहेगा। मान लो सर गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर राम। हमने राम से सामान खरीदा 10,000 का, @10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने व्यापारिक छूट पे सामान खरीदा, एंड 5% कैश डिस्काउंट। सर दोनों दे दिया, दोनों टाइप का डिस्काउंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों टाइप का डिस्काउंट दिया है। ओके, और बोल रहे हैं कि 30% पेमेंट, 30% पेमेंट मेड इमीडिएटली, यानी 30% पेमेंट उसी टाइम दे दिया। किसके द्वारा दिया सर, चेक के द्वारा, यानी बैंक से दिया, बैंक लिखना। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, तो ये सुपर क्वेश्चन है। आप भी इसको सुपर क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सारा चीज कवर हो जाता है जो भी आज तक आपको मैंने सिखाया है। चलो देखते हैं कि आप लोग इसको बना पाते हो कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी आ गया। मजे की बात है कि दोनों टाइप का डिस्काउंट आ गया, उधारी वाला भी, नकदी वाला भी। ओके, तो इसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इसमें आपको ना बेसिकली दो अलग अलग एंट्री करनी चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप अलग अलग एंट्री करो। देखो आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो मेन काम है खरीदने का, तो आप पहले खरीदने की एंट्री करो। उधारी, तो उधारी खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट। सर सामान खरीदते हैं तो सामान आता है, परचेस अकाउंट डेबिट, और नीचे में आदमी का नाम। तो ये मैंने उधारी खरीदने की एंट्री कर ली। अब सर खरीदे हो तो पैसा भी दोगे, देखो पैसा दे रहे हैं 30%, है ना। तो पैसा देने की भी एंट्री करनी पड़ेंगी। तो पाने वाला कौन है, राम। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे कैश नहीं भाई, बैंक, चेक जा रहा है ना, बैंक से पैसा जा रहा है, याद करो। और टू डिस्काउंट, याद करो कि जब नगद छूट होता है या फिर पैसा देते हो तो डिस्काउंट भी साथ में रहता है। ठीक है, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे चला गया था। ओके, अब आपको दिखाई देगा। तो पहले तो आप खरीदने की एंट्री कर लो, फिर पैसा देने की एंट्री कर लो, दो अलग अलग एंट्री कर लो ऐसे क्वेश्चन में। अब खरीदे कितने के हैं सर, बेटा खरीदने टाइम आपको व्यापारिक छूट घटाना होता है, तो इतना हिस्सा का आपको हैंडल करना पड़ेगा। 10,000 का आप खरीदे हो, लेकिन 10% का व्यापारिक छूट भी है, तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 घटा के आप लोग लिख लो 9,000, मतलब आपने 9,000 का खरीदा है। वेरी गुड, मतलब पहली एंट्री में व्यापारिक छूट का काम तो हमने तमाम कर लिया। अब बचा है नगद छूट और पेमेंट। तो देखो आपके नाम से बिल बना है 9,000 का, आप कितना पैसा दोगे, 9,000, लेकिन फिलहाल कितना दे रहे हो, 30%। भाई जितना मन उतना देंगे ना। तो 9,000 का बिल है, लेकिन आप दे रहे हो 30%। तो 9,000 का 30% कितना होता है भाई, सर 9,000 का, आप निकाल लेना अपने साइड पे। 9,000 का 30% मन कितना होगा, 2,700। मतलब आप 2,700 की पेमेंट कर रहे हो इस बार। ओके, मैं आपको ऐसे निकाल के बताया ताकि आपको दिक्कत ना आए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सर 9,000 का मैं 30% दे रहा हूँ, मतलब 2,700 रुपया मेरे नाम एंट्री में आएगा। एंट्री में 2,700 उसके नाम में जाएगा भैया को, क्यों, तो 30% दे रहा है। ओके, अब पैसा दे रहा है तो डिस्काउंट भी मिलेगा नकदी वाला, क्योंकि नकदी वाला डिस्काउंट तो पैसे देने पर ही मिलता है ना सर। तो अब पैसा दे रहे हो तो डिस्काउंट भी मिलेगा 5% का। ओके, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2,700 का
5%। कितना होता है भाई 2700 का 5%? हाँ, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 135, 135 रुपया होता है भाई। ठीक है, 135 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बैंक में कितना आएगा? 2700 में 135 रुपया कम कर दो, कितना आएगा? 2565 रुपया। 2565 रुपया। देखो फिर से बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, इसको आप कोशिश करना। इसमें क्या है कि दोनों टाइप का डिस्काउंट है, तो आप दो अलग अलग एंट्री करो। एक तो व्यापारिक वाली एंट्री कर लो खरीदने के टाइम। अब जितना का बिल बना उतना पैसा आप नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो 30%, तो आप निकालो कितना होता है 30%, 2700। तो 2700 को देने की एंट्री करो। अब जब पैसा दोगे तो नकद छूट भी मिलेगा, तो 5% का मैंने नकद छूट भी दे दिया है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आज तक जो भी सिखाया गया है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और सारा एक साथ आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप बिल्कुल डरो मत, कोशिश करो, बहुत आसान होता है। मेरी तरह सोचो, दुकानदार की तरह क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और बिल्कुल नियम ही हमेशा लगाना, हमेशा नियम से चलना, वरना कभी भी आंसर नहीं आएगा बच्चों। और एक बात याद रखना, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। ओके, तो ओवर करते हैं इस वीडियो को। बहुत अच्छा रहा, सारा एंट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपकी बुक की सारी एंट्री कवर हो जाती है टैली के रिलेटेड। ओके, तो चलो ओवर करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करें, बिकॉज बहुत जल्द थ्योरी खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे यूट्यूब में टैली का। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।